आज ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल बच्चे क्लास में हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बच्चे स्क्रीन पे आपको कुछ एक न्यूमेरिकल शो हो रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम इन चार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज रहेगी बेसिक्स टू एडवांस लेवल की। ये जो सीरीज रहेगी ये रहेगी बेसिक टू एडवांस लेवल की। जीरो टू हीरो बैच रहेगा। इसके अंदर हम सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अगर थ्योरी को आपने करना है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक दे दूंगा। तो नोट्स को पढ़ने के बाद ही आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। क्लियर है? तो आज ये स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास है, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of, चार्ज की वैल्यू दी है 3 इंटू टेन रेज टू पावर -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बच्चे साथ साथ आप जो है नोट्स बनाते रहना। ठीक है? तो टाइम मैं आपको देता रहूंगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक बार लिख लीजिए क्लियरली। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो बच्चे इसने बोला क्या है कि एक आपके पास पॉलीथीन पीस को किससे रब किया गया है? वूल से रब किया गया है। ठीक है? पॉलीथीन पीस को किससे रब किया गया है? वूल से रब किया गया है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आपको पता है जैसे पॉलीथीन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। पॉलीथीन पे कौन सा चार्ज गिवन दिया है? नेगेटिव चार्ज गिवन दिया है। और वूल पर जो चार्ज गिवन दिया है वो आपके पास चार्ज गिवन दिया है पॉजिटिव। है ना? अगर पॉलिथीन पे नेगेटिव है तो वोल पे क्या होगा? पॉजिटिव। इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू टेन रेज टू पावर -7 कूलम। तो बच्चे यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू गिवन दी है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू टेन रेज टू पावर -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम एन की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चे सबसे पहले तो हम देखते हैं अगर मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एन की वैल्यू मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ। एज वी नो दिस, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके पास क्या है बच्चे? कि जो आपके पास क्यू है, बच्चे चेंज कर लेता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो आपके पास Q होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। पढ़ा है ना बच्चे हमने? Q किसके बराबर पढ़ा है हमने? Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर पढ़ा है। तो यहाँ पे इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछे हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? एन इज इक्वल टू, एन आपके पास आ जाएगा, एन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई। एन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू डिवाइड बाई ई के इक्वल आ जाएगा। बच्चे बिल्कुल ही आसान है। ट्वेल्थ फिजिक्स एज सच बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो एन क्या है? किसके बराबर है? एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो बच्चे यहाँ पे देखिए आप, क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है? क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू टेन रेज टू पावर -7 कोलम। क्लियर है? और ई की वैल्यू आपको बच्चे पता होनी चाहिए। याद नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चे। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू टेन रेज टू पावर -19 कूलम। ठीक है? ये किसकी वैल्यू होती है? E की वैल्यू होती है। अब बच्चे आपको आएगा कि सर E तो माइनस में होता है, तो ऐसा चीज पे माइनस में लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इन वैल्यूज को जब बच्चे मैं पुट करूंगा तो एन आपके पास कितना आ जाएगा? 3 इंटू टेन रेज टू पावर -7। और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा? अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू टेन रेज टू पावर -19। ठीक है? अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट गलती करते हैं बच्चे, वो इसको सिंप्लीफाई करने में करता है। तो सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला मेथड तो क्या है? कहीं पर भी अगर आपको
इक्वेशन के अंदर डेसिमल दिख रहा है तो बच्चों उसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 1.6 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1.6 को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, 16/10 लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻19। इसको लिखोगे तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 इंटू 10 अपॉन 16 × 10⁻⁻19। क्लियर है बच्चे। आगे सॉल्व करेंगे तो n आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू बच्चे 10⁻19 ऊपर चले जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 10⁻19 अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा 16। बच्चे यहाँ पे देखिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 30 आएगा, तो ये कितना आ गया 30 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻19 अपॉन कितना आ गया 16। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻12 अपॉन 6। ठीक है, अब बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। अब बच्चे देखिए 30 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपको ये तो सॉल्व करना आ जाएगा आपको, तो इसे कट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ गया 7, 8 8 जा 64, तो आ गया 6 आ गया, 8 7 जा, है ना। तो अप्रोक्सीमेट n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 1.87 इंटू 10⁻12। इसे हम लिख कैसे सकते हैं बच्चे, इसे मैं अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻12। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या नहीं, 19 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻12, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू, बच्चे जल्दी बताइए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया है वो कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ट्रांसफर कितना आ गया है, इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻11। बच्चे जल्दी से बताइए पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। हम्म, इसमें इसने क्या पूछा था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज है, वुल पे पॉजिटिव है, क्यू की वैल्यू आपके पास दी है 3 × 10⁻⁻7, एन आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस फॉर्मूलाज को याद रखना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन, तो एन आपके पास किसके बराबर आएगा, Q डिवाइड बाई ई के बराबर आएगा। सॉरी बच्चे, तो एन आपके पास आ जाएगा Q डिवाइड बाई ई के बराबर आ जाएगा। Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बच्चे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन का एक एक स्टेप लिखा है कि आपको कोई भी गलती ना करो, आप लोग आपको समझ में आ जाए कि कैलकुलेट करना किस तरह से है। बच्चे जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब सेकंड स्टार्ट करें बच्चे। ठीक है, बाद में बच्चे एक बार आप चाहे बैक बैक करके देख लेना। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट के अंदर इसने बोला है व्हेन अ स्केल इज रब्ड विद हेयर, 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल, 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल। तो बच्चे इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। बच्चे यहाँ पे इसने क्या बोला है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है बी है। ठीक है, मान लीजिए ए से बी में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ए से बी में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बच्चे जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, मतलब कि ए ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको बी को, तो उसको हमेशा क्या मानते हैं हम पॉजिटिव। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उसको हम क्या मानते हैं नेगेटिव। तो ए के ऊपर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव और बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव।
ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उस पे नेगेटिव। अब ये सिर्फ एग्जांपल दी, जरूरी नहीं कि हर केस में दो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है। क्लियर हुआ? इतना नहीं हुआ बच्चे? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी। अब इस प्रॉब्लम में इसने क्या बोला है, व्हेन अ स्केल इज रब्ड विद हेयर, टू इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल। इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? हेयर से स्केल में। तो बच्चे अब आपको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ लेंगे और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा। तो हेयर पे हम कौन सा चार्ज लिखेंगे जी? हेयर पे हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज। हेयर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और स्केल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? स्केल पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक है, उससे आगे बढ़िए जी। कैलकुलेट द चार्ज ऑन हेयर और स्केल आफ्टर द ट्रांसफरिंग। इसने बोला है कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्केल एंड हेयर आफ्टर द ट्रांसफरिंग। ये बच्चे आपके सामने है, जल्दी से लिख लीजिए इसे एक बार। बच्चे जल्दी से स्टेटमेंट को लिख लीजिए। व्हेन अ स्केल इज रब्ड विथ हेयर, टू इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल, कैलकुलेट द चार्ज ऑन हेयर और स्केल आफ्टर ट्रांसफरिंग। इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द चार्ज। क्या फाइंड आउट करना है आपको? चार्ज फाइंड आउट करना है। तो बच्चे चार्ज का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू किसके बराबर होता है? क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, और क्यू किसके बराबर होता है? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा भी रहे हैं, है ना, और कोई ना कोई उसे रिसीव भी कर रहा है। क्लियर है? और इसने किस में पूछा है? हेयर और स्केल में पूछा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया जी? प्लस माइनस लगा दिया। समझ में आया नहीं आया? अब बच्चे यहाँ पे देखिए, क्यू Q इज इक्वल टू प्लस माइनस। बच्चे एन की वैल्यू यहाँ पे 2 दी है। इसने बोला है कि विद हेयर 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर। तो एन की वैल्यू कितनी दी है? 2। और एज वी नो दैट ई की वैल्यू अभी लिखवाई है 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19। ई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको हम करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ गया? प्लस माइनस 3.2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस 19 कूलम। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3.2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस कूलम। जल्दी से बताइए बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपके सामने है। बच्चे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी कर लिया नोट? थर्ड स्टार्ट करते हैं बच्चे, उसके बाद थर्ड देखिए जी। बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करके डन लिख दीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब बच्चे थर्ड देखिए जी। थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपके पास? इसने बोला है कैलकुलेट फोर्स एंड द नेचर ऑफ फोर्स। कैलकुलेट फोर्स एंड द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होगी और नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी? तो बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए इस प्रॉब्लम को, लिख लीजिए इसे भी, थर्ड प्रॉब्लम को। कैलकुलेट फोर्स एंड द नेचर ऑफ फोर्स। कर रहा हूँ बच्चे, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ कर लीजिए आप भी। थर्ड, इसको बच्चे थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। हाँ,
यहाँ पे देखिए जी, क्या गिवन दिया है स्टेटमेंट, एक मिनट बच्चे चार्ज लिख लेते हैं। ये पॉइंट ए गिवन दिया है और ये पॉइंट क्या गिवन दिया है, बी। ये ए गिवन दिया है और ये बी गिवन दिया है। क्लियर है। इसकी वैल्यू गिवन दी है 4 माइक्रोन कोलम और इसकी वैल्यू गिवन दी है -10 माइक्रोन कोलम। क्लियर है। और बच्चे यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन दिया है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस गिवन दिया है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना गिवन दिया है, डिस्टेंस गिवन दिया है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे ना ध्यान से समझना, इसे सबसे पहले पूछा है नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, उसको समझिए। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट के अंदर है नेचर ऑफ फोर्स। बच्चे जब भी कभी हम बात करते हैं सेम चार्जेस की, जब भी हम कभी बात करते हैं सेम चार्जेस की, जब भी हम कभी बात करते हैं सेम चार्ज, सेम चार्जेस को हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। सेम चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। तो जब भी कभी हम बात करते हैं सेम चार्जेस की, तो सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं जी, रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करते हैं जी, रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बच्चे इस बात को ध्यान रखना, मतलब कि अगर मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये हमेशा क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं डिफरेंट चार्जेस की, अगर मैं बात करता हूं डिफरेंट चार्जेस की, और डिफरेंट चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस की। तो अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव की बात करता हूं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। मुझे जल्दी बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनका मतलब क्या होता है बच्चे, तो लाइक चार्जेस का मतलब होता है सेम तरह के चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और डिफरेंट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जब मैं चार्ज देखता हूँ, एक है 4 माइक्रोन कोलम और दूसरा आपके पास कितना गिवन दिया है, 10 माइक्रोन कोलम। तो ये क्या है, डिफरेंट है ना, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस है और माइनस है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो पहले का आंसर तो आ गया। इसने क्या पूछा है, नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स आपके पास क्या होगा, इसने बच्चे नेचर ऑफ फोर्स पूछा है, तो नेचर ऑफ फोर्स आपके पास क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स आपके पास क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जल्दी बताइए बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी बताइए बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अब बच्चे आ जाइए, इससे दूसरा क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स। अब बच्चे फोर्स आपके पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, एज वी नो दैट, एज वी as we know that according to Coulomb's law, as we know that according to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे बताइए, ये आपको क्लियर है नहीं क्लियर है। अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ एफ की वैल्यू क्या होती है, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे क्यू वन आपको कितना गिवन दिया है, क्यू वन आपको गिवन दिया है 4 माइक्रोन कोलम, और क्यू टू आपके पास कितना है, क्यू टू आपके पास है -10 माइक्रोन कोलम।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइक्रो कूलम कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और -10 आपके -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बच्चे बताइए ये पॉइंट समझ आया नहीं आया। और बच्चे एक्चुअल में जो कॉलम लो होते हैं ना, उसमें हम ऐसे लिखते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 और Q2। तो हम माइनस साइन नहीं कंसिडर करते हैं, है ना। तो अगर आपको लगेगा कि सर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का यूज करूंगा या नहीं करूंगा, तो आपने नहीं करना है। और बच्चे क्लास के अंदर मैंने सारे कंसेप्ट, जब हमने इसका थ्योरी पोर्शन किया था, तो मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको करवाए हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए करे हैं या नहीं करे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ बच्चे डायरेक्ट। अब बच्चे आपको सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना आता है, नहीं पता है तो बच्चे यहाँ पे लिख रहा हूँ। बच्चे अगर नहीं पता है आप लोगों को ये चीज़ें, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में आपके लिए जो है वो यूजफुल रहेगी। एक मिनट रुक जाइए बच्चे। ठीक है बच्चे, जो आपका 1 मीटर होता है, 1 मीटर में आपके पास 1000 mm होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 mm होते हैं। ठीक है, ये करवाया मैंने आपको पहले, क्लियर है। इसको कहीं साइड पे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन दिया है, आर। आर आपके पास कितना गिवन दिया है बच्चे, आर आपके पास गिवन दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100 मीटर, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/10 मीटर। तो आर आपके पास किसके बराबर आ गया, आर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। अब बच्चे इन सारी वैल्यूज को आपने पुट करना है। अब इन सारी वैल्यूज को आपने क्या करना है, पुट करना है। और बच्चे के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू आपके पास होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है जी, के की वैल्यू, दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू पर कोलम स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चे इनको पुट करते हैं, तो आपके पास एफ किसके बराबर आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के, आपके पास कितना है 9 × 10⁻⁹ Q1 आपके पास कितना है 4 × 10⁻⁻6, और Q2 आपके पास कितना है 10 × 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर आपके पास कितना आ गया जी, 1/10 का स्क्वायर। बच्चे जल्दी बताइए क्लियर हुआ है नहीं हुआ। आर आपके पास कितना आ गया जी, 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। सॉल्व करने का मैंने आपको बताया है, इसमें डेसिमल तो कहीं पर है नहीं, तो डेसिमल तो यहाँ पे सॉल्व होगा नहीं। तो बाकी देखिए जी, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने लिख लिया 9 लिख दिया, यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, है ना, और तो नहीं है कुछ। और देखिए जी, इंटू क्या है जी, 10⁻⁹ है, इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू 10⁻⁻6 है। और बच्चे जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये 1/100 आएगा, है ना। तो 100 ऊपर चले जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर बन जाएगा। जल्दी बताइए बच्चे, ये ऊपर चले जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, 10 स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है, अब बच्चे इसे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास एफ कितना आ जाएगा बच्चे, 9 × 4 = 36 इंटू, बच्चे ये आपके पास कितना है 10⁻6, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6। बच्चे ये एक बार मैं करवा देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, तो हमने क्या पढ़ा है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 और -6, जो कि आपके पास बनेगा 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जी, इंटू 10⁻⁻12 इंटू, बच्चे ये कितना है 9, और कितना 2, 9 + 2 = 11, और यहाँ पे कितना है 1, और 9 + 2 + 1 कितना होगा 12। तो ये कितना आ गया, तो बच्चे इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻0, 10⁻0 क्या होती है 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, इज इक्वल टू
बच्चे जल्दी कमेंट करके बताइए। आपके पास आंसर कितना आ गया? आंसर इज इक्वल टू 36 न्यूटन। आंसर आपके पास कितना आ गया जी? 36 न्यूटन आ गया। बच्चे जल्दी से इसे कर लीजिए नोट। दिख रहा है बच्चे? ये तो नहीं दिख रहा होगा, है ना? हाँ बच्चे, अब क्लियर है। कर लीजिए बच्चे नोट। बच्चे साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि थ्योरी के सारे नोट्स मैंने क्लासरूम में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ न्यूमेरिकल जो है आप एक बार इसे खुद से सॉल्व करें, कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बच्चे, उसके लिए आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना? उसके बाद जो है वो बाकी की चीजें होंगी। अब बच्चे करें नेक्स्ट फोर्थ जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, कर देते हैं बच्चे। लो कर लीजिए, इसे भी सॉल्व कर लीजिए जल्दी। उसके बच्चे फोर्थ स्टेटमेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है जी, लिख लीजिए बच्चे। अब बच्चे फोर्थ स्टेटमेंट लिख लीजिए। इसने क्या बोला है जी? फोर्थ के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्थ कर रहे हैं बच्चे अब। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोन कोलम एंड 6 माइक्रोन कोलम दोनों ही पॉजिटिव है। तो बच्चे पॉजिटिव है, तो माइक्रोन कोलम को कैसे कन्वर्ट करते हैं कोलम में? इंटू 10⁻⁻6। रिपेल ईच अदर। बच्चे पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेगा, इसमें ऐसा आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव है तो वो रिपेल ही करेगा विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो जो रिपल्शन फोर्स गिवन दी है वो यहाँ पे 12 न्यूटन गिवन दी है। इफ द सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81। अब इस सिस्टम को किसके अंदर डिप कर दिया जी? वाटर के अंदर। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 81। देन व्हाट विल बी द फोर्स? तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। बच्चे ध्यान से समझ लीजिए इसे, बिल्कुल ही आसान सी प्रॉब्लम है। फोर्थ में देख लीजिए, देख लेते हो बच्चे क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो बच्चे आपको दो चार्जेस गिवन दी हैं। एक आपको गिवन दिया है जी +2 माइक्रोन कोलम, दूसरा आपको गिवन दिया है जी +6 माइक्रोन कोलम। और फोर्स आपको कितनी गिवन दी है? फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है। इफ द सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर, अब सिस्टम को किसके अंदर डिप कर दिया जी? वाटर के अंदर डिप कर दिया। ठीक है। तो वाटर के अंदर जब जाएगा तो बच्चे मीडियम चेंज हो रहा है ना? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वैक्यूम, वैक्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ नोट से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये कितना आ गया? 12। अब इसने क्या बोला है? इफ दिस सिस्टम डिप्ड इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे? के से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? के से। देन व्हाट विल बी दी फोर्स? तो फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी? बच्चे हमने एक टॉपिक पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चे हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्लास के अंदर, साइड पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने वो क्वेश्चन पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसको हम जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी जो हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जब भी हम कभी दो मीडियम की बात करते हैं, मान लीजिए एक मैं बात कर रहा हूँ फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस की फोर्स को हम डिनोट करते थे एफ नोट से। और एक मैं कोई भी दूसरे मीडियम की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की बात कर लेता हूँ, तो दूसरी में बात कर लेता हूँ वाटर की, तो वाटर को हम किससे डिनोट करते थे? एफ एम से। तो जब हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट किया था, तो मेरे पास जो एफ नोट डिवाइड बाई एफ एम आया था, वो आया था जी एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। और ये एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट ही के इक्वल था, और एप्सिलॉन आर से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल लिखते थे हम,
या तो उसे हम किसके इक्वल लिखते थे, एप्सिलॉन आर के इक्वल लिखते थे। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे मतलब कि आपको क्या गिवन दे रखा है, एफ नोट डिवाइड बाई एफ एम, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज वी नो दैट एफ नोट डिवाइड बाय एफ एम इज इक्वल टू के। एफ नोट डिवाइड बाय एफ एम किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू के। इट मीन्स यहाँ पे एफ नोट आपके पास कितना है 12, और एफ एम कितना है आपके पास निकालना है, और के आपके पास कितना है 81, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 12 डिवाइड बाई 81 इज इक्वल टू एफ एम, फोर्स ड्यू टू अ मीडियम। क्लियर है? अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 के टेबल से देखते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 27। तो एफ एम आपके पास कितना आ गया जी, इज इक्वल टू 4/27। जल्दी बताइए बच्चे, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एफ एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी, इज इक्वल टू 4/27। और बच्चे फोर्स है तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, न्यूटन। जल्दी से बताइए बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो बच्चे आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। तो बच्चे इनके आप नोट्स बना लेना, कोई भी डाउट होगा तो बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आप उस डाउट को पूछ सकते हो। क्लियर है? लेक्चर को बच्चे ओवर कर रहा हूँ मैं यहीं पर ही।